Hello friends, welcome to my YouTube channel NEET Biology Crackers, and which is made by myself Dr. BP सिंह। फ्रेंड्स, इस बायोलॉजी चैनल को इसलिए बनाया गया है, कुछ बच्चों को लगता है, कुछ फ्रेंड्स को लगता है कि बायोलॉजी इज मच टफ। नीट के लिए बायोलॉजी बहुत टफ है, एम्स के लिए बायोलॉजी बहुत टफ है, सर याद ही नहीं होती। बायोलॉजी चैनल बनाया गया है इसके लिए, इसमें जो टफ और इजीली फॉरगेटेबल, जो भी टॉपिक इजीली फॉरगेटेबल होंगे, आपको याद नहीं रहते हो, जस्ट व्हाट्सएप ऑन माय नंबर, आई विल मेक द वीडियो ऑफ दैट चैनल दैट चैप्टर एंड पोस्ट इन द यूट्यूब वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 12th यूनिट 7, चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का पार्ट फर्स्ट लेंगे Today we will discuss about the part first of the evolution, which is origin of life. फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये देखना है व्हाट इज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन में ए वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म become a very complex organism, ए सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म का बनना, यही है इवोल्यूशन। सबसे पहले अपने देखेंगे ये इवोल्यूशन हुआ कैसे, हाउ द ऑर्गेनिज्म और हाउ द लाइफ ऑन अर्थ वाज इवोल्व्ड, अर्थ पर लाइफ कैसे बनी। बट इसको देखने से पहले अपने ये देखना ज़रूरी है हाउ आवर यूनिवर्स, आवर सोलर सिस्टम, आवर अर्थ वाज इवोल्व्ड। अपना यूनिवर्स कैसे बना, अपना अर्थ कैसे बना। अर्थ बनेगा तभी तो लाइफ बनेगी ना। तो अपने सबसे पहले पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, solar system and earth, which is also a component of solar system. Earth is planet of solar system. Okay. Nearby 20 billion year ago, universe rise कब हुआ? 20 बिलियन ईयर को, 20 बिलियन ईयर पूर्व जो यूनिवर्स है उसका निर्माण हुआ। कैसे निर्माण हुआ? 20 बिलियन ईयर अगो देयर इज ए पॉइंट वेयर होल डेंसिटी इज सेंटर्ड। इस पॉइंट, एक पॉइंट था जिसे सिंगुलरिटी कहा गया। इस पॉइंट पे सारा डेंसिटी, सारा घनत्व इस पॉइंट पे केंद्रित था, सारा घनत्व इस पॉइंट पे केंद्रित था। अब थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ इसमें। ट्वेंटी बिलियन ईयर अगो थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ इसमें, और थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? ये जो सिंगुलरिटी था, जो पॉइंट था, डेंस पॉइंट था, इसमें ब्रेक हुआ। द डेंस पॉइंट ब्रेक इनटू फ्रेगमेंट्स, डस्ट फ्रेगमेंट्स ब्रेक हुआ। सेंट्रीफ्यूगली ये सारे डस्ट फ्रेगमेंट्स हैं जो सेपरेट आउट हुए, एक्सपेंड हुए। सबसे पहले क्या हुआ? ब्रेक हुआ और एक्सपेंड हुए। एक्सपेंड होके इसने यूनिवर्स का फॉर्मेशन किया। यूनिवर्स का फॉर्मेशन किया। अब इस यूनिवर्स में ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, दे कैम टुगेदर, वो पास आए, अट्रैक्ट हुए, उन्होंने डेंस बॉडी बनानी शुरू की। सबसे पहले ये जो बादल था, क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर थी यूनिवर्स की,
ठीक है, ये वेरी वीक स्ट्रक्चर। इसमें ग्रेविटेशनल पुल से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनी। दिस इज ए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा गया? सोलर नेबुला। इस सोलर नेबुला से बनने से पहले आकाशगंगा जो है, गैलेक्सीज है, जो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। अपनी जो गैलेक्सी है वो क्या है? मिल्की वे, आकाशगंगा। अब इस मिल्की वे में आगे सोलर नेबुला का निर्माण हुआ और अपना सोलर सिस्टम बना। सोलर नेबुला से आगे इन पार्टिकल्स में फिर अट्रैक्शन हुआ, ये और डेंस्ड हो गए। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ सोलर नेबुला, सेंट्रल डेंस पार्ट मेड द फॉर्मेशन ऑफ सन। और इसके चारों तरफ और पार्टिकल्स डेंस हो गए, प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। इस तरह ये अपना पूरा सोलर सिस्टम फॉर्मेशन हुआ। तो हमने देखा कैसे पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। इस सोलर सिस्टम में थर्ड प्लेनेट था, वो अपना अर्थ है। अब इस सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन नियर बाय 4.5 to 5 बिलियन ईयर अगो हुआ। इस सोलर सिस्टम का निर्माण 4.5 to 5 बिलियन ईयर अगो हुआ। अब अपने देखेंगे इस सोलर सिस्टम को याद कैसे रखा जाए। This is the sun, the center of solar system, the astronomical body which revolve around the sun, like this body. This is revolving around the sun. ये सन है, ये क्या है? ये है सन। ये बॉडी इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर गई। तो दिस एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी विच रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड एज प्लैनेट। तो ये क्या है? प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, प्लैनेट्स हैं। अब इन प्लैनेट्स को कैसे याद रखा जाए, उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। फर्स्ट प्लैनेट क्या है? मरकरी। सेकंड प्लैनेट वीनस। थर्ड प्लैनेट अर्थ। फोर्थ प्लैनेट मार्स। फिफ्थ प्लैनेट जुपिटर। सिक्स्थ प्लैनेट सैटर्न। सेवंथ प्लैनेट यूरेनस। एट्थ प्लैनेट नेपच्यून। अब इसको कैसे याद रखा जाए, इसके लिए अपने एक ट्रिक याद रखेंगे। एक ट्रिक क्या याद रखेंगे? ये क्या है? ये माइकल जैक्सन साहब है, द फेमस डांसर माइकल जैक्सन। और ये अपन ने इधर बना दिया सन। माइकल जैक्सन साहब सन की तरफ जा रहे थे, हमने रोका कि माइकल जैक्सन साहब मूव अवे फ्रॉम द सन। क्या कहा हमने? मूव माइकल जैक्सन अवे फ्रॉम सन। मूव माइकल जैक्सन, किधर मूव करोगे माइकल जैक्सन? मूव माइकल जैक्सन अवे फ्रॉम सन। क्यों? सन के पास जाओगे तो जल जाओगे, नेचुरल बात है। ठीक है, तो इस ट्रिक से अपने सब प्लेनेट याद रखेंगे। एम स्टैंड फॉर मरकरी, V stand for Venus, E stand for Earth, M stand for Mars, J stand for Jupiter, and S stand for Saturn, U stand for Uranus, N stand for Neptune. ओके फ्रेंड्स, इस तरह से आप सोलर सिस्टम को याद रख सकते हो।
अब सोलर सिस्टम बन गया। धीरे 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 जो मोल्टन स्टेज में मटेरियल था, द मटेरियल इन द मोल्टन स्टेज बिकम सोलिडिफाई हो गया। सोलिडिफाई हो तो अपनी अर्थ बना। अर्थ में जो सॉलिड पार्ट था अर्थ का, अपर सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। अर्थ के धरातल का अपर पार्ट को लिथोस्फीयर कहते हैं। और उसमें डिप्रेशंस भी थे, गड्ढे थे बड़े बड़े। अब क्या हुआ, जो उस समय जो H2 था, O2 था, तो वाटर का फॉर्मेशन हुआ। वाटर क्या था, इन फॉर्म ऑफ वेपर था। वाटर क्या किस फॉर्म में था, वेपर के फॉर्म में था, इन फॉर्म ऑफ वेपर। धीरे धीरे ठंडा हुआ, ठीक है। इस वेपर से ये वेपर रेनफॉल के रूप में नीचे आई। ये वाटर रेनफॉल के रूप में नीचे आ गया, रेनफॉल के रूप में नीचे आया ये वाटर। तो इसने क्या किया, जितने भी डिप्रेशंस थे भर दिए। तो इस तरह ओशियंस का निर्माण हुआ। ये लैंड्स और ये ओशियंस का निर्माण, इस तरह अपनी कंप्लीट अर्थ बनी। अब अपने देखेंगे लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। फ्रेंड्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए बहुत सी थ्योरीज दी गई। कुछ थ्योरीज हैं उनको एंशिएंट थ्योरी कहा गया, और फिर एक थ्योरी को मॉडर्न थ्योरी कहा गया, जो एक्सेप्टेड थ्योरी है। एंशिएंट थ्योरीज कौन कौन सी है? एंशिएंट थ्योरी, ओरिजिन ऑफ लाइफ, एंशिएंट थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी है इसमें, द फर्स्ट थ्योरी of ancient theory is theory of spatial creation. This theory is based on myth, इंडियन मिथ पे, ये पुरानी सोच पे, मिथ पे, ठीक है, उस पे डिपेंड है ये थ्योरी, ठीक है। दिस थ्योरी वाज given gave by फादर सुआरेज के द्वारा ये थ्योरी दी गई। इज मिथोलॉजिकल थ्योरी, according to this theory there are three things. According to this theory there are three things. All organism आर प्रेजेंट। जो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट थे वो इसी रूप में बने हुए थे। आर प्रेजेंट, आर ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट आर क्रिएटेड इन सेम फॉर्म। और इनको क्रिएट किसने किया? ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ आर क्रिएटेड बाय गॉड, और in according to Indian mythology they are created by ब्रह्म। जो ऑर्गेनिज्म क्रिएट किए गए थे, जो ऑर्गेनिज्म ये थे जिस रूप में हैं उसी रूप में क्रिएट किए गए थे। और जितनी डाइवर्सिटी जो पहले थी, द डाइवर्सिटी विच आर परसिस्ट many years back are the same diversity in our this present time। जितनी डाइवर्सिटी पहले थी उतनी ही डाइवर्सिटी अब भी है, ठीक है। और थर्ड चीज़ इन्होंने बताई थी कि अर्थ इज़ नियर बाय 400 ईयर ओल्ड। अर्थ इज, तो ये थ्योरी इज़ नॉट एक्सेप्टेड, दिस थ्योरी इज़ नॉट एक्सेप्टेड। क्यों? अपन ने अभी देखा है
we have seen that Earth is not 4,000 year old. Earth is nearby 4.5 to 5 billion year ago Earth formation take place. इस थ्योरी में और क्या कहा गया? अकॉर्डिंग टू बाइबल God created the organism on earth. God created the first man, which is called as Adam, and then first woman, origin of first woman take place from 12th rib of Adam. इस फर्स्ट वुमेन को क्या कहा गया? ईव. इस फर्स्ट वुमेन को क्या कहा गया? ईव. फर्स्ट मैन का ओरिजिन हुआ जिसको एडम कहा गया, एक गॉड ने बनाया था. और फर्स्ट वुमेन जो कि 12th रिब से निकली थी, फर्स्ट मैन एडम के 12th रिब से निकली थी, उसको ईव कहा गया. अकॉर्डिंग टू इंडियन मिथोलॉजी गॉड ब्रह्मा created the organism, created the first man created was मनु. जो पहला व्यक्ति था जिसका इस पे ओरिजिन हुआ था मनु है. और फर्स्ट वुमन वाज श्रद्धा. Okay, now we will see the second theory. We will see the next theory of spontaneous biogenesis. Theory of spontaneous, not biogenesis, spontaneous generation. इसमें क्या कहा गया? द organism rise from non-living matter. ऑर्गेनिज्म कहाँ से राइज हुए? नॉन लिविंग मैटर से. कोई भी नॉन लिविंग मैटर है उससे ऑर्गेनिज्म का निर्माण हुआ. जैसे फेमस उस समय क्या फेमस था? नील रिवर जो कि इजिप्ट में है. किस में है ये? इजिप्ट, जिसे मिस्र कहते हैं. मिस्र की जो नाइल रिवर ऑफ इजिप्ट है, इस पे जब सन की लाइट पड़ती है, द सन लाइट व्हेन स्कैटर्ड ऑन दिस नाइल रिवर मड, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन हुआ? स्नेक्स, toad and even crocodiles. Okay, this theory is also rejected. The rejection of this theory, इस थ्योरी का रिजेक्शन किसने किया था? The evidences against this theory, the evidences against this theory are the first evidence by the Francisco Redi. Second evidence was of Lazzaro Spallanzani. Third evidence was by Louis Pasteur. थर्ड एविडेंस था लुइस पास्चर का एक्सपेरिमेंट, जिसको क्या कहते हैं? द लुइस पास्चर एक्सपेरिमेंट इज फेमस इन बाय द नेम ऑफ स्वान नेक एक्सपेरिमेंट. में क्या किया गया? फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया? एक जार लिया, जार में कुकड मीट लिया. एक जार को तो ओपन रखा, एक जार को ढक दिया. तो ओपन जार था, ओपन जार में फ्लाइज का, ये कुक्ड मीट है. ओपन जार में फ्लाइज थी, वो ओरिजिनेट होगी, राइज होगी. लेकिन इसमें फ्लाइज ओरिजिनेट नहीं हुई. ठीक है, द फ्लाइज आर ओरिजिनेटेड ऑन द ओपन जार बट नॉट इन द
सील्ड जार। सेम लेजरोस प्लेंजनी ने किया, उसने भी क्या कहा, उसने बट लेजरोस प्लेंजनी टेक द न्यूट्रिटिव ब्रोथ, उसने न्यूट्रिटिव ब्रोथ लिया, न्यूट्रिटिव ब्रोथ लिया। ही सा द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ उसमें देखी। एक को सील पैक कर दिया, एक को ओपन रखा। ही सा द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ओपन जार, बट नो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सील्ड पैक जार। ओके, लुईस पास्चर का फेमस एक्सपेरिमेंट है। लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। उसने फ्लास्क लिए जिनकी नेक इस टाइप की थी, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। दोनों में न्यूट्रिटिव ब्रोथ रखा, न्यूट्रिटिव ब्रोथ रखा, इसको स्टरलाइज किया। ही स्टरलाइज द न्यूट्रिटिव ब्रोथ बाय बॉइलिंग, बॉईल करके स्टरलाइज किया। अब एक फ्लास्क को तो उसने इसी नेक में रखा, एक फ्लास्क की नेक ब्रेक कर दी, तो ये फ्लास्क हो गया ओपन। तो द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ओपन, in open flask, but there is no growth of microorganism in swan neck flask because the air which has germs is stacked at this angle। ये एयर थी इस एंगल पे स्टक होगी। अब इस पे इस जो इस मोड था, जो टर्न थी इसकी स्वान नेक की, उस टर्न ने ब्लॉकेज का कार्य काम किया। द जर्म्स आर ट्रैप्ड इन द एयर हेयर वेयर इज बैंड इन दिस नेक। सो ओपन होने के बावजूद इस नेक ने सील्ड फ्लास्क की तरह काम किया, तो इसमें नो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई ग्रोथ नहीं हुई। ओके, नेक्स्ट थ्योरी। अब इन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन रिजेक्ट किया, बट इन्होंने एक थिंग प्रूव कर दी। इन्हें प्रूव की यहाँ फ्लाइज आगे थे, यहाँ फ्लाइज अप्रोच हुई, तभी नई फ्लाइज का जनरेशन हुआ। फ्लाइज अप्रोच हुई, उन्होंने एग्स दिए, उस एग से नई फ्लाइज हुई। तो इन्होंने क्या प्रूव किया, इन्होंने इनके एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो गया? द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ओके, अब अपने इस ये थ्योरी देखेंगे जो ये बताती है लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये थ्योरी कौन सी है? द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ओमनिस सेलुला एक्स ओवो और वीवो। थ्योरी किसके द्वारा दी गई? हक्सले, हार्वे एंड हक्सले। दिस थ्योरी इज गिवन बाय हार्वे और हक्सले। According to this theory, omnicellula ex ovo or vivo means organism arise from or life arise from pre-existing life. Okay, life arise from pre-existing life. और तीनों फ्रांसिस की रेडी, लेजरस प्लेंजनी एंड लुईस पास्चर, तीनों एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया। ऑल द थ्री एक्सपेरिमेंट प्रूव द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ओके, तो अब अपने अगली थ्योरी पे चलेंगे, थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी। Cosmozoic theory. What is this cosmozoic theory? It is given by Richter. रिस्टर ने दी थी। Cosmozoic theory. Cosmo is related to universe.
कॉस्मोस इज रिलेटेड टू यूनिवर्स। तो इन्होंने क्या कहा, यूनिवर्स में ऑलरेडी लाइफ थी, दिस लाइफ फ्रॉम द यूनिवर्स और प्रोटोप्लाज्म लाइक दिस protoplasm from the universe is travel to this is earth is travel to earth in form of spore or germ। ये यूनिवर्स से प्रोटोप्लाज्म क्या हुआ, ट्रेवल करके स्पोर और जर्म की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ स्पोर और जर्म अर्थ पे आ गया, और अर्थ पे इससे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, लाइफ राइज हुई। तो बट दिस इज नॉट accepted theory because in the universe there is very cold environment and dry environment. Apart from this there are UV radiations of the sun, so and we can't imagine that a protoplasm which is still live when it come in contact with very harsh environment, very worst environment and UV radiation। कोई भी जीव इस UV रेडिएशन और वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट, ड्राइनेस जो कि आउटर स्पेस में है, उसके कांटेक्ट में आके जीवित नहीं रह सकता। तो ये प्रोटोप्लाज्म कैसे जीवित रहा और ट्रेवल करके यहाँ पहुँच गया। ओके, तो दिस थ्योरी इज़ नॉट एक्सेप्टेड। एंड इस थ्योरी की तरह ही दूसरी थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है, पैनस्पर्मिक थ्योरी। दिस थ्योरी इज गिवन बाय अरेनियस ने भी सेम चीज़ कही थी। अरेनियस ने कहा देयर इज़ लाइफ इन द यूनिवर्स, देयर इज़ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स आल्सो, द वन प्लैनेट द लाइफ कैन मूव फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट। ऑर्गेनिज्म एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के बीच में फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए एक प्लैनेट से अपने प्लैनेट जो अर्थ पर ऑर्गेनिज्म आया और उससे आगे न्यू लाइफ फॉर्मेशन हुआ, नए जीव बने। ओके, अब अपने देखेंगे थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ये किसने दिया, जॉर्ज क्यूवियर और ओरबिजेनी। जॉर्ज क्यूवियर इज द paleontologist, father of modern paleontology। जॉर्ज क्यूवियर इज फादर ऑफ मॉडर्न paleontology। ओके, इन्होंने क्या कहा, पहले से ही अर्थ पे लाइफ थी, द लाइफ इज प्री एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ एंड from time to time there are catastrophic revolution। मतलब कैटास्ट्रोफिक, जैसे बाढ़ आ गई, उससे सभी क्रिएचर, इस कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स है रिवोल्यूशन में सभी क्रिएचर्स, ऑल क्रिएचर्स डाई। देन फिर उसके बाद क्या हुआ, ऑल क्रिएचर्स डाई हो गए, देन लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल। तो दिस थ्योरी अपने को पता है कि नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ ओरिजिनेटेड नहीं होता, दिस इज रिजेक्टेड थ्योरी। One more ancient theory of eternity of life। ये थ्योरी क्या करती है,
दिस इज एंशियंट थ्योरी, ये भी मिथोलॉजिकल थ्योरी है। ये कहती है लाइफ पहले भी एग्जिस्ट थी, जिस रूप में एग्जिस्ट थी उस रूप में आज भी एग्जिस्ट है। तो ये पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें क्या कहते हैं, लाइफ इज एग्जिस्टिंग इन सेम फॉर्म, जिस रूप में पहले एग्जिस्ट थी उस रूप में अभी एग्जिस्ट है। लाइफ इज इमोर्टल, मोर्टल, तो दिस इज रिजेक्टेड थ्योरी। लाइफ इज नॉट इमोर्टल, वी कैन सी इट्स दिस इन पेलियन द फॉसिल्स, वी कैन सी दिस एग्जांपल ऑफ द एविडेंस ऑफ दिस इन फॉसिल्स। फॉसिल्स में क्या है, जैसे कुछ जीव है जो डायनासोर्स हैं, जो पहले थे अब नहीं है, इसका मतलब दिस थ्योरी इज नॉट एक्सेप्टेड। ओके, लास्ट थ्योरी जो मॉडर्न थ्योरी है, द मॉडर्न थ्योरी, दिस इज मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी इसमें क्या है, दिस थ्योरी व्हाट दिस थ्योरी मॉडर्न थ्योरी सेज दैट इज गिवन बाय ओपेरिन A.I. ओपेरिन and J.B.S. Haldane. Modern theory, according to modern theory, life is originated in ocean, ओशन में ओरिजिनेटेड। कैसे ओरिजिनेट लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर वंस, इट मीन्स वंस देर इज क्या हुआ, ए बायोजेनेसिस हुआ, वंस ए बायोजेनेसिस हुआ, वंस स्पॉन्टेनियस जनरेशन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, तो इस ए बायोजेनेसिस के लिए उस टाइम एनवायरनमेंट था, दिस एनवायरनमेंट इज रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, दिस एनवायरनमेंट इज रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। ओके, अब उसके बाद में क्या हुआ, दिस एनवायरनमेंट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि O2 इन्वॉल्व होने की फोटोसिंथेसिस किया प्लांट्स ने, O2 अपने एनवायरनमेंट में, तो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। अब इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए बायोजेनेसिस, कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग मैटर का लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद एवर सिंस क्या हुआ, एवर सिंस बायोजेनेसिस हो रहा है। ओके, ये थ्योरी बताती है। इस थ्योरी को अपने फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फ्रेंड्स, योर सजेशन एंड फीडबैक आर required for the videos. I think my motto is to make biology very simple or